दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट और फ्रीलांसर वीज़े क्या होते हैं, इन दोनों वीज़ों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, ये वीज़ा आप किस तरीके से ले सकते हैं और दोनों ही वीज़ाओं की क्या कॉस्टिंग होती है। ये सब की जानकारी के लिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी कंपनी से मिलने वाला वीज़ा, चाहे वो 2 साल का हो या फिर 3 साल का हो, वो एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होता है और उस वीज़े के ऊपर हम काम कर सकते हैं। ये वीज़ाज़ कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन अगर आप ये वीज़ा किसी एजेंट से ख़रीद रहे हैं, किसी एजेंट से ले रहे हैं, डजेंट मैटर वो एजेंट आपका रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे लेगा। कंपनी की तरफ से ये वीज़ाज़ फ्री होते हैं और कुछ केसों में एयर टिकट भी कंपनियां ही भेजती हैं, कंपनियां ही एयर टिकट बंदे के लिए प्रोवाइड भी करती हैं। लेकिन एजेंट कभी भी ये बात आपको नहीं बताएगा, आपसे हमेशा एयर टिकट के पैसे लेगा और वीज़े के पैसे लेगा। हो सकता है इस केस में आपको 40 से 50 हज़ार रुपये भी देने पड़ सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आपके मन में ये सवाल हो कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किस जॉब के लिए होता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी स्पेसिफिकेशंस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा हर जॉब के लिए होता है। यानी कोई भी जॉब जो आप करने के लिए जा रहे हो उसके लिए आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही लेना होता है। ये तो था दोस्तों एम्प्लॉयमेंट वीज़े के बारे में सब कुछ। अब हम बात करते हैं फ्रीलांसर वीज़ा क्या होता है। दोस्तों फ्रीलांसर वीज़ा भी एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही है और एम्प्लॉयमेंट वीज़े को ही हम फ्रीलांसर वीज़ा बोलते हैं। सिर्फ डिफरेंट इतना है कि फ्रीलांसर वीज़े में आप कंपनी के अंडर काम नहीं करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जहां भी दिल करे काम करें, जहां चाहें रहें, जैसा चाहें काम करें, जितने भी प्राइस में आप काम करें, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट में और फ्रीलांसर में इतना ही फ़र्क है दोस्तों कि एम्प्लॉयमेंट में आप कंपनी के अंडर में काम करते हैं और फ्रीलांसर में आप अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। आप घूम फिर कर वहाँ पर काम ढूंढते हैं, छोटे मोटे काम पकड़ते हैं और उसको आप कंप्लीट करके पेमेंट भी अपने आप ही ले लेते हैं। दोस्तों अगर फ्रीलांसर वीज़े की हम कॉस्टिंग की बात करें तो वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। वो भी किसी कंपनी का ही वीज़ा है और आपको फ्रीलांस वीज़ा डायरेक्ट नहीं मिल सकता। आप किसी भी कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें फ्रीलांसर वीज़ा प्रोवाइड करो, वो आपको दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आपसे वो चार्जेस काफ़ी हाई चार्जेस उनके होते हैं। आज के दौर में वो बात करूं दोस्तों तो वो 10,000 से 12,000 दिरहम, यूएई दिरहम जो मैं बात कर रहा हूं, इतने प्राइस फ्रीलांसर वीज़े के होते हैं, जो कि इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 2 से 2.5 लाख के करीब आपकी कॉस्टिंग हो जाती है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों का फ़ायदा या नुकसान क्या है। सबसे पहले हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। जैसे ही आप किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय के जैसे काम करते हैं, उस कंपनी के अंडर काम करते हैं, आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती हैं। आपको सुबह सबसे पहले अपने काम के बारे में नहीं सोचना, अपनी जॉब के बारे में नहीं सोचना। आपको पता है कि मुझे कंपनी में जाना, अब कंपनी में काम कम है या ज़्यादा है, आपका लगा बंधा वहाँ पर काम है। ट्रांसपोर्ट का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी का होता है, रूम का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी का होता है, इलेक्ट्रिसिटी पानी का जो भी बिल होता है वो सारा ही कंपनीज़ का होता है। यहाँ तक कि दोस्तों आपका हेल्थ इंश्योरेंस का खर्चा भी कंपनीज़ का होता है। इतने सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों एम्प्लॉयमेंट वीज़े में, और इसी वजह से एम्प्लॉय की सैलरी होती है वो कुछ कम होती है एज ए फ्रीलांसर। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रीलांसर वीज़े के फ़ायदे या नुकसान के बारे में। सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका फ्रीलांस में ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट ही कोई काम पकड़ते हैं और उस काम को अपने हिसाब से उसको कंप्लीट करके पेमेंट भी खुद ही ले लेते हैं। तो इस केस में ये होता है कि आपकी जो सैलरी कंपनी देती उससे कई गुना ज़्यादा आप कुछ ही दिनों में कमा लेते हैं। और अगर आपको ठीक ठाक काम मिलने लगा, 1-2 महीने अगर आप काम ठीक से कर लेते हैं तो आपके पूरे साल का एवरेज भी निकाल सकते हैं। इसमें दोस्तों नुकसान ये होता है कि आपको सुबह उठते ही सबसे पहले ये सोचना है कि मुझे काम कहाँ करना है, काम पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की अरेंजमेंट कैसे करनी है। अगर आपकी तबीयत ख़राब होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपका होता है। अगर आपको रहने के लिए वहाँ पर रूम आपका होता है जिसमें बिजली का बिल, पानी का बिल भी इंक्लूडिंग है। इतनी सारी हेडेक लेने के बाद दोस्तों अगर आपकी कमाई ठीक ठाक होती है, अगर आपको ठीक ठाक काम मिलता है, आपको टाइमिंग पर पेमेंट आपके काम की मिल जाती है, तभी आप फ्रीलांसर वीज़े में कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जा सकते हैं एम्प्लॉयमेंट वीज़े की तरफ। दोस्तों अगर आप मेरा सजेशन चाहते हैं तो अगर आप पहली बार जा रहे हैं या फिर नए हैं या फिर आपको रहते हुए कुछ ही महीने, कुछ ही टाइम हुआ है, आप कभी भी फ्रीलांसर वीज़े की तरफ ना जाएं। आपको जाना है एम्प्लॉयमेंट की तरफ। एम्प्लॉयमेंट में कुछ टाइम गुजारने के बाद अगर आपकी मार्केटिंग अच्छी है, आपके पास कुछ क्लाइंट्स हैं, आपको लगता है कि मुझे काम मिल सकता है और आपके पास कुछ स्किल्ड हैं, तब आप फ्रीलांसर वीज़ा उसी कंपनी से ले सकते हैं या फिर किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।